हेलो चैंपियंस, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश विद्यापीठ। 12th साइंस की बोर्ड की एग्जामिनेशन का पहला पेपर बेटा कल है। आई नो कि आप थोड़े बहुत नर्वस हो गए, बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है, तो भी ऐसा लग रहा होगा कि पेपर में याद आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा बहुत बोलते हैं कि डर जैसा रहता है, बोलते हैं व्हाइट वॉश नहीं हो जाएगा ना, या फिर एमसीक्यू मैंने जो किए वो आएगा ना, या फिर मैंने जो बी पार्ट में किया है वो आएगा ना। कुछ ऐसा तो नहीं आएगा ना कि मेरे मार्क कटेंगे, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, क्योंकि पूरा साल मैं कोरोना में ऑनलाइन पढ़ा हूँ, थोड़े ही महीने लास्ट में ऑफलाइन पढ़ा हूँ, और 11th में भी मौत शौक से पास हुआ था। तो ये सारे इश्यूज क्या मुझे तो फेस नहीं करने हैं ना। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना हूँ, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो पेपर के दौरान आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, ताकि 12th साइंस के बाद गुड सेट में भी ये चैनल में आपको हेल्प मिलने वाली है। साथ में फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अभी भी एक रात बाकी है, तो अगर वो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको फिजिक्स का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और गुड सेट के रिगार्डिंग भी हमारी चैनल आपको हेल्प करने वाली है। साथ में बेटा उसके बाद एडमिशन के लिए भी हमारी चैनल से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंजीनियरिंग में भी यहीं से मिलने वाली है। अब बेटा मैं आपको बात करता हूं, जैसे ही आप पेपर ओपन करोगे तो पेपर में ये सारी चीजें इतनी होगी, कितनी चीजें बेटा यहाँ पे पेपर में होगी। जब आप 2 मार्क के क्वेश्चन लिखोगे, मैं पहले पार्ट बी की बात करता हूँ, बाद में मैं पार्ट ए के ऊपर भी आऊंगा। पार्ट बी में 2 मार्क के 8 क्वेश्चन आपको लिखने 12 में से, मतलब जनरल ऑप्शन है, 4 जनरल ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सेम टू सेम बेटा अगर आप 3 मार्क के सवाल देखो तो उसमें 3 एक्स्ट्रा सवाल आपको मिलने वाले, 6 लिखने हैं 9 में से, और साथ में 4 मार्क में 4 लिखने 6 में से, मतलब 2 जनरल ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला तो 1 मिनट का टाइम भले यहाँ पे जाए बेटा, लेकिन क्वेश्चन चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से 8 क्वेश्चन लिखूं जो मुझे जबरदस्त आते हैं, ये 12 में से, मैं कौन से 6 क्वेश्चन लिखूं ये 9 में से जो मुझे जबरदस्त आते हैं, और मैं कौन से 4 क्वेश्चन लिखूं 6 में से जो मुझे जबरदस्त। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि कौन सा सेक्शन इसमें पहले शुरू करें, आपको जो पसंद है वो शुरू करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपके पास जो 2 घंटे हैं, वो 2 आवर में से बेटा आप कितना टाइम कौन से सेक्शन में दोगे, तो उतना टाइम आपकी घड़ी में होना चाहिए। घड़ी लेकर के जाना बेटा, नॉर्मल वॉच, स्मार्ट वॉच लेकर के मत जाना, आपके पास वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, वरना पेपर छूटने के चांसेस है यहाँ पे। तो आप एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट कर देना कि भाई मैं इसको इतना टाइम दूंगा, इसको इतना टाइम दूंगा, इसको इतना टाइम दूंगा, फिर उतने टाइम में कैसे भी करके उसको कवर करने का ट्राई करना है। ऐसा ना हो कि एक सेक्शन खत्म होते होते 2 घंटे खत्म हो जाए। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट बेटा आज आप कर लेना। फिर जब आप ये सेक्शन ओपन करो तब आपको ध्यान से 12 क्वेश्चन को एक बार देखना है। पहली नजर में जो आपको लगे आता है टिक कर लो, ऐसे 8 क्वेश्चन अलग से टिक कर लो। अगर 9 होते हैं तो फिर देख लो कि भाई कौन सा निकालना है इस लिस्ट से, कौन सा। अगर 7 होते हैं तो एक ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 9 होते हैं तो एक निकालना है। देखो यहाँ पे 8 से ज्यादा एक भी क्वेश्चन मत लिखे, मैं ना बोल रहा हूं मत लिखे, यहाँ से 6 से ज्यादा मत लिखे, 4, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप बोलोगे सर एक ज्यादा लिखे तो ऐसा नहीं, उससे अच्छा है कि जो एक आपने ज्यादा लिखा उसमें जो टाइम दिया वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा और ऐड कर दीजिए लिखने में। तो ये चीजों का पहले ध्यान रखें। आपको जो सब क्वेश्चन चॉइस करना है वो बहुत बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी गलत क्वेश्चन चॉइस करने में फिर ऐसा होता है कि यार मैंने इसकी जगह पे ये लिखा होता तो ये मुझे अच्छा आता था, फिर रफ करोगे लिखोगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपको वहां पे मजा नहीं आएगा। ये मैंने फील की हुई चीज है। जनरल ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत जैसा होता है। फिर स्टूडेंट ऐसा भी बोलते थे कि सर क्या मैं 2 मार्क के क्वेश्चन को कैसे लिखूं। मैं आपको बोलता हूँ 2 मार्क के क्वेश्चन को एक पेज में लिखो, जितना नीचे थोड़ा बहुत ब्लैंक छूटता है उसको रहने दो, दूसरे पेज में दूसरा 2 मार्क का क्वेश्चन। मतलब जो पेपर चेकर होगा उसको 8 पेज चेक करने हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए भी बेटा इजी रहेगा, आपके लिए भी बेटा यहाँ पे इजी रहेगा। 8 क्वेश्चन 8 पेपर, दैट्स इट। 3 मार्क के लिए अगर 2 पेज दे रहे हो तो 6 क्वेश्चन लिखने हैं 12 पेज में, और 4 मार्क के लिए बेटा 3 पेज दे रहे हो तो 12 पेज है 4 मार्क के लिए, दैट्स इट। उसको भी नए क्वेश्चन को तो नए पेज पे लिखे, उसके यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है उसके टाइटल भी नए पेज पे लिखे। तो पेपर चेक करने वाले को बहुत ऑलरेडी मैंने बेटा एक वीडियो बनाया है पेपर कैसे लिखना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक दे रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए ना। 22 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैंने पहले मिनट से लेकर के लास्ट मिनट तक कितनी चीजों का ध्यान पेपर में रखना है उसके रिगार्डिंग उसमें बताया हुआ है, और वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जब आप आगे कॉलेज में जाओगे तब वहां पे भी उस मेथड से पेपर लिखोगे तो बहुत फायदा होने वाला है। तो वो पेपर बेटा आप जरूर देख लेना कि पेपर कैसे लिखना है। उस वीडियो का टाइटल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन वो वीडियो जरूर देखना। उसमें पेपर लिखने का, पेपर में क्या चीजों का ध्यान रखने का, पेपर टफ आए तो क्या ध्यान रखने का, इजी आए तो क्या ध्यान रखने का, वो मैंने मेरा पूरा एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया। क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 डिग्री लेकर के बैठा हूँ, 2 मास्टर डिग्री मैंने की है,
अभी पीएचडी में एडमिशन लेने वाला हूँ, तो उतने मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट 12 ईयर से मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, उसके पेपर में चेक करता हूँ, उसके पेपर में देखता हूँ, उसके पेपर के साथ रहता हूँ, मतलब पूरे दिन मैं स्टूडेंट के साथ होता हूँ। तो वो सारे एक्सपीरियंस के निचोड़ से मैंने वो वीडियो बनाया है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन सिलेक्शन और सेम टू सेम पेपर कैसे लिखना। दूसरी चीज़, जब आप बेटा ए सेक्शन में डील कर रहे हो फिजिक्स के, तो स्टूडेंट ऐसा पूछते थे सर पुरानी जीएसईबी की बुक से आएंगे, व्रज पब्लिकेशन के पेपर सेट से आएंगे, संकल्प पेपर सेट से आएंगे, मार्वेल से आएंगे, पुराने 4 साल के पेपर से आएंगे। बेटा ऐसा कुछ एमसीक्यू में नहीं होता है। आप अगर फिजिक्स के एमसीक्यू देखोगे पुराने साल के, तो अगर आपने बी सेक्शन अच्छे से किया है, मतलब आपको इक्वेशन पता है, थोड़ा थियोरेटिकल कंसेप्ट पता है, तो ऐसे ही एमसीक्यू आए हैं जिसमें मोस्टली इक्वेशन रख के आंसर आ जाता है, इक्वेशन रख के आंसर आ जाता है। तो अगर आपने जीएसईबी के किए हैं तो थोड़े बहुत वहां से आने के चांसेस है 10-12। लास्ट टाइम रिपीटर के पेपर से जीएसईबी के बुक में से आए थे एमसीक्यू, ऐसा नहीं था कि नहीं आए। तो वो यहाँ पे बेटा आपको हेल्पफुल होने ही वाला है, हेल्पफुल होने ही वाला है। लेकिन एमसीक्यू में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बहुत ध्यान से एमसीक्यू टिक करना। पहला आंसर है तो पहले में ही टिक करना। सबसे पहले बेटा क्या करें पता है, पेपर आए ना तो एमसीक्यू को पेपर में ही आप देख डाले 50-50। पहले एक राउंड ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको जितना आता है उसने एमसीक्यू, मान लो 50 एमसीक्यू है, आपने राउंड लिया, 50 में से आपके 30 एमसीक्यू हो गए, 20 बाकी रहे, कोई दिक्कत नहीं। और टिक ऐसे करना बेटा, स्क्वाड वाला आपको उठा मत दे, टिक मत करो तो अच्छा है। रफ वर्क बाजू में होता है, लाइन होती है रफ वर्क की, वहां पे कुछ ऐसा आपका सिंबल दे दो, आपको पता चल जाए पहले में ये दूसरे में। फिर दूसरा राउंड लीजिए, दूसरा राउंड में यहाँ से 10 और लगा लीजिए कैसे भी करके, क्योंकि बाकी के 20 में तो तुक्के ही लगाने, नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा जोर डालोगे तो और 10 हो जाएगा। और लास्ट राउंड जो आपका बचा उसमें 10 में तो आपको कुछ ना कुछ टिक कर ही देना है। ऐसा मत करना मैं लास्ट में करूंगा ये करूंगा, फिर सारे कर दीजिए। कोई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं मैं लास्ट की 10 मिनट रखूंगा एमसीक्यू टिक करने के लिए, गलत चीज है। लास्ट की 25 मिनट रखो एमसीक्यू टिक करने के लिए, क्योंकि फिर बाकी रह जाएगा। और ऐसा मत करो कि जो आते हैं वो कर दो पहले, क्योंकि उसमें बीच में छोड़ने में भी प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी गलत टिक हो जाता है तो नीचे के सारे गलत आते हैं। तो टिक करने बैठो तो पहले से 50 एक साथ ही टिक करो, पहले पूरे आप पेपर को लगा डालो कितने आपको आते हैं, तो ये पेपर में टिक हो जाएगी, तो फिर उसमें टिक करना बहुत इजी रहेगा। और जल्दी शुरू कर देना, 30 मिनट के बाद शुरू कर देना, फिर ऐसा ना हो कि टिक करने ही लास्ट के 5 रह जाए। और कोई छोड़ के मत आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 50 से 50 टिक करके आना, 50 से 50 बेटा टिक करके आना, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। गुड सेट में नहीं है, गुड सेट की पेपर नहीं है, 50 से 50 टिक करके। और दूसरी चीज, ये बी सेक्शन टॉप आए इजी आए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये लाइफ का कोई लास्ट पेपर नहीं है, और ऐसा आपको हर बार बोला गया है। लेकिन यहाँ से बेटा आपको एडमिशन तो जरूर मिलने वाला है, अच्छी कॉलेज खराब कॉलेज में। तो मैं आपको इतना तो बोलूंगा कि बेटा मार्क अच्छे आते हैं तो एडमिशन अच्छी कॉलेज में जरूर आपको यहाँ से मिलने वाला है, और अच्छी कॉलेज में एडमिशन आपका एक अच्छा फ्यूचर बनाएगा, आपका एक अच्छा फ्यूचर बनाएगा। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना सीखे, एक भी चीज छोड़े नहीं, भले आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेपर पूरा लिखे, पेपर पूरा लिखे। ऐसे क्वेश्चन ढूंढे 8 हो जाए, 6 हो जाए, 4 हो जाए, सम लिखे, सम के डेटा लिखे, सम के इक्वेशन लिखे, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट आउट करें। लेकिन पेपर जब बेटा पूरा अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे तो आपके मार्क अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा ये थी जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपको ध्यान में रखनी है, सभी चीजें साथ में ले जाना भूलना मत, कोई भी चीज रह ना जाए और बिना घबराए जाना। देखो किसी भी चीज में आप डर से जाते हो तो आधे तो वहां पे फेल ही हो जाते हो, तो डर तो पहले निकाल लीजिए। कल का पेपर आने वाला है बहुत इजी, वो फाइनल है, पेपर आने वाला इजी। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो पेपर टफ ही लगेगा। कल का पेपर बेटा बहुत इजी आएगा, ये पहली चीज। बिना डरे जाइए, बहुत शांति से जाइए, पेपर में लिखना है, जोरदार परफॉर्मेंस करना है। पहला पेपर अच्छा मतलब सारे पेपर अच्छे ही जाएंगे, ऐसा ही रूल बुक्स होता है। तो बिंदास जाए, मस्त होके जाए और एकदम रेडी होकर के जाए। और इतने जबरदस्त कपड़े ना पहने, क्योंकि गर्मी के मौसम में पेपर है तो गर्मी लगने के चांसेस है। तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, रिलैक्स होकर के जाइए, 2-3 पेन साथ में लेकर के जाइए, सब कुछ अपना साथ में लेकर के जाइए और उसका ही यूज़ करें। पानी की बोतल साथ में लेकर के जाइए और ऐसा हैवी दोपहर को खाना नहीं खाए कि आपको दोपहर के पेपर में नींद आए। तो ये सारी चीज़ें जो बेटा है वो सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान लगा लेना और बिंदास होके पेपर देने जाना। रिजल्ट अच्छा ही आएगा, पेपर इजी ही आएगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखने का, अपन झुकेगा नहीं।
पेपर कैसा भी आए, पेपर लिख के आएगा, अच्छे से परफॉर्म करके आएगा और लास्ट मोमेंट तक पेपर में बैठना बेटा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का है बी सेक्शन पर 1 घंटे 1.5 घंटे में खड़े होकर के चले गए। 2 घंटे तक लिखो यार, लास्ट मोमेंट तक लिखो, जितना आता है उतना लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, लेकिन लिख के आओ, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। तो अब जितना टाइम बेटा बाकी बचा है, जल्दी सो जाना, कल थोड़ा उठ के रिवीजन कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत घबराना नहीं, लास्ट मोमेंट पे इक्वेशन ही रिवीजन करना, क्योंकि फिजिक्स में जो एमसीक्यू आएंगे वो इक्वेशन बेस ही आते हैं, तो इक्वेशन मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। अभी भी आपकी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा श्योर। लेकिन ऐसा मत करना कि सर मैंने कर लिया है सब लेकिन अभी भी डर लगे। अब डरने की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि डर से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा जितना टाइम बचा है उसमें अच्छे से रिवीजन कर ले, थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले, और नई चीजें करने मत जाना। अभी जो किया है उसको रिवाइज करो, दैट्स इट, और पेपर पूरा अटेम्प्ट करो। और पेपर कैसे लिखना है उसका एक वीडियो जबरदस्त है, देखना मत भूले। 2 मिनट इंपॉर्टेंट की एक वीडियो सीरीज भी मैंने बनाई है 2 मिनट की, वो भी अगर आपको टाइम है तो देख लीजिए, आपको थोड़ा फ्रेश करेगी, आपका माइंड फ्रेश करेगी। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। ये तीनों लिंक टाइम निकाल के देख लेना। बाकी एग्जाम के लिए आप सबको प्रिय सर विद्यापीठ की टीम की तरफ से बेस्ट विशेस, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट लक।